हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ रितिका, BDS फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में जो टीथिंग प्रोसेस होती है उसके बारे में। टीथिंग प्रोसेस मतलब जो बच्चे के दांत निकलने वाली प्रोसेस होती है उसके बारे में। हम उसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं उस प्रोसेस को, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जब दांत निकलते हैं तो उनकी केयर कैसे करनी है और कब करनी है, ये सब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टीथिंग प्रोसेस के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 6 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं दांत निकलने वाली जो प्रोसेस होती है। हाँ, कुछ बच्चों में 2 से 3 महीने लेट हो सकता है, लेकिन जनरली 6 मंथ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जो सिम्टम हमें दिखाई देगा वो होगा ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, यानी कि राल निकालेगा बच्चा। ये होता है इसलिए क्योंकि जो गम्स होते हैं वो सूज जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो मुंह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा बनता है। ठीक है, दूसरा जो सिम्टम होगा वो इरिटेशन का होगा, बच्चा रोएगा, परेशान रहेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है वो ना होती ऐसे 7, 8, 10 दिन की होती है, जिसमें से 7 से 8 दिन तक रेडनेस रहेगी, जो गम्स होंगे वो रेड रेड रहेंगे। उसके बाद 8वें दिन से क्या होगा, एक हमें पतली सी थिन सी लेयर, मतलब दांत की एक लेयर दिखाई देगी निकलते हुए, और धीरे धीरे फिर वो टीथ जो है वो अच्छे से बाहर आ जाएगा। तो उसमें क्या करता है बच्चा, जो चीज़ें होती हैं इधर उधर से उठा के उन्हें बाइट करने की कोशिश करता है और इससे उनको रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब कई बच्चों में क्या होता है, डायरिया, फीवर जैसी सिम्टम्स भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो टीथिंग प्रोसेस के सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन टीथिंग प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बच्चा इधर उधर से चीज़ें उठा के उन्हें बाइट करता है तो उससे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं और उससे उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरिया और उसी से फीवर जैसे सिम्टम्स हमें दिखते हैं। उसके बाद आता है तो ये सेकेंडरी सिम्टम्स हैं। ठीक है, एक्चुअल सिम्टम्स नहीं है लेकिन रिलेटेड सिम्टम्स हैं। फिर इसके अलावा हमें बच्चों में ग्रीन पॉटी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बच्चा सलाइवरी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा कर रहा है और वो सलाइवा सटक रहा है। ठीक है, थूक तो हो सकता नहीं है, वो उसको सटक रहा है, तो उससे क्या होता है, जो सलाइवा होता है वो बाइल के साथ मिक्स करके ग्रीन कलर देता है। मतलब कि बाइल का एक्चुअल कलर ग्रीन होता है, लेकिन बाइल जब किसी और फूड आइटम के साथ रिएक्ट करके और धीरे धीरे जब एक्सक्रीट होती है तो उसका कलर येलो हो जाता है। लेकिन क्योंकि सलाइवा पानी की तरह होता है तो वो बहुत जल्दी बाहर आता है और बाइल भी उसके साथ बहुत जल्दी बाहर आ जाता है, तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू रिलीव, बच्चों में जो ये पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, उससे कैसे रिलीव, कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे आसान तरीका होता है कि अपने हाथ वॉश करो। ठीक है, जो भी पेरेंट है तो वो अपने हाथ वॉश करेंगे, अच्छे से साफ़ सुथरे हाथ होने चाहिए, और बच्चे की जेंटल मसाज करें। जो गम की गम होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनकी अच्छे से जेंटल मसाज करें। ठीक है, उससे उसे आराम मिलेगा। दूसरा, वो एक क्लीन, नीट एंड क्लीन क्लॉथ ले सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट क्लॉथ लेना है, उसे ठंडे पानी में डिप करना है और उसे बच्चे को दे देना है। बच्चा अपने आप से ही उसे बाइट करेगा, या फिर आप उसी कपड़े से उसके गम की मसाज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, मार्केट में ना सिलिकॉन के राउंड टीथर्स आते हैं। ठीक है, टीथर्स आते हैं, तो बच्चे को दे दो और वो उससे बाइट करेगा, वो उसकी गम्स को ना हार्म नहीं करता, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और उससे उसको रिलीफ मिलता है, एक्चुअल रिलीफ मिलता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे हार्ड फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई, या कोई और हार्ड फूड आइटम, उसे आप लंबे लंबे पीसेस में कट करें। लंबे लंबे पीसेस में कट करने से क्या होगा, वो उसे निगल नहीं पाएगा और उससे आप उसके बच्चे के हाथ में दे सकते हैं। बच्चे के हाथ क्लीन करने और उसके हाथ में दे सकते हैं, वो उसे चबाएगा, चबा के उसकी जो गम की मसाज होगी एक तो, और उससे रिलीफ मिलेगा। अगर इन सब घरेलू उपाय से भी आराम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है और पैरासीटामोल की ड्रॉप दे सकते हैं। पैरासीटामोल से उन्हें पेन रिलीफ होगा। इस टाइम पे ना बच्चों को पेट दर्द भी रहता है। ठीक है, तो पेट दर्द के लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन बच्चे को दे सकते हैं। फिर आता है डेंटल केयर कब से करनी है। तो जब से आप देखें कि बच्चे के दांत निकलने लग गए हैं मुंह के अंदर, तब से ही उसी दिन से आपको डेंटल केयर स्टार्ट कर देनी है।
सुबह में और शाम यानी दिन में 2 बार आपको बच्चे के दांतों की सफाई करनी है, जिसके लिए आप बच्चों वाले टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। बच्चे वाले टूथपेस्ट यूज़ करने का फ़ायदा यही होता है कि बच्चा अगर गलती से टूथपेस्ट निगल भी जाए तो उससे डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो सेफ़ होता है बच्चे के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।